जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल हमरे मोहन बिहारी जी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कार्तिक महात्म और अध्याय 3। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके सच्चे भक्त सेठ जी की कहानी है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे कि कार्तिक मास और इन मासों में किए जाने वाले व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद देव ऋषि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा होता है। फिर उन्होंने इस व्रत के बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा, जिन्हें उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें आज अटल, गोपनीय और सुख देने वाले इस व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और स्त्रियों को अटल सौभाग्य देता है। ऐसा व्रत जो सुख, सौभाग्य और स्त्रियों को अटल सौभाग्य देता है, इस परम पवित्र व्रत को नक्त व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्त व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती स्त्री को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से इस व्रत के बारे में इतनी बातें सुनकर इस व्रत के विधि विधान को जानने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अपनी जिज्ञासा दिखाई। नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, यह अत्यंत गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे से स्त्रियों और आलोक कल्याण के लिए कार्तिक मास के इस व्रत को भी बताता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन विशेष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र भाव से व्रत का संकल्प करता है। यह मैं आपको नक्त व्रत के बारे में बता रही हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें, मतलब स्नान करके और फिर पूरे भाव से अपने प्रभु श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप ही हैं। आप मेरे पति की रक्षा करें और संतान की वृद्धि कीजिए। फिर प्रार्थना करके सूर्य जाप करें, सूर्य देव को नतमस्तक होकर के प्रणाम करें और फिर दिन में बिना कुछ खाए पिए निराहार होकर के भजन कीर्तन में अपना पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए नक्त व्रत में, ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी देव ऋषि को शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, इसका विधि विधान बताते हैं और यह व्रत हर सुहागन महिला को करना चाहिए। तो फिर इसकी पूजन विधि के बारे में बताते हैं। कहते हैं, सायंकाल में श्री विष्णु जी की मूर्ति को चांदी के पात्र में दूध डाल करके पूजन करना चाहिए। प्रति माह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के विष्णु भगवान बना करके उन्हें बना सकते हैं, मतलब, और फिर लाल या पीले वस्त्र पहनाएं उन्हें और फिर विधि विधान से पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी या अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से भी मथ सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन, धान्य और चिरायु प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वे अपने कुल के वृद्ध और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन करा के उनकी आत्माओं को तृप्त करें, है ना। फिर तारों को देख करके स्वयं भी पूजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पक्ष नक्त व्रत है। कौन सा व्रत है? आश्विन शुक्ल पक्ष नक्त व्रत है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। ऐसा माना जाता है, भगवान जप तन कीर्तन से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना इस व्रत के करने से हो जाते हैं। इस दिन जो श्री हरि के आगे कपूर जलाता है, उसे बड़े वृक्षों और गौओं के बराबर फल मिलता है और उसके कई कुल वैकुंठ में निवास करते हैं, ठीक है। जो स्त्री वस्त्र का दान करती है, इस दिन वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर वैकुंठ लोक में निवास करती हैं। समझ रहे हैं ना आप? कपड़े की सूत्रों की लड़ियों के बराबर मीन्स आजीवन। जो इस दिन गहने दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री हृदय में श्री हरि का ध्यान करती है और
उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मण पूजन व वृद्ध को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यह व्रत हमारा कंप्लीट जब ही होता है जब हम ब्राह्मण पूजन कराएं और वृद्ध को भोजन कराएं। सायंकाल को पूजन श्री हरि का पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, मुझे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत की तो बात ही क्या है, जो इस दिन इस व्रत को सुनता है या फिर कोई सुनाता है तो उसके कहने मात्र से ही, देखिए कितना प्रभावशाली है यह व्रत, कहने और सुनने के मात्र से ही उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ठीक है। इस प्रकार देव ऋषि का इस व्रत का महत्व बता करके कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी मौन हो गए। अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जी और उनके सेठ जी, परम मित्र सेठ जी की कहानी। ठीक है। मथुरा में एक संत रहती थी, उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। उनके एक शिष्य में एक सेठ जी भी थे। सेठ जी का कारोबार जो था वो लंबा चौड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, जब लंबा चौड़ा कारोबार था जब वे सेठ जी थे। तो और कारोबार के चलते वे दूर देश की यात्राएं भी करते रहते थे और अक्सर घर के बाहर ही रहा करते थे। एक बार वो कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज जाकर के उन्होंने अपने लिए खुशबूदार इत्र खरीदा। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप भी जानते होंगे। कन्नौज से उन्होंने इत्र की बहुत महंगी शीशी संत महाराज को भेंट करने के लिए खरीदी। कुछ दिन बाद सेठ जी जब अपना काम पूरा करके लौटे तो वे अगले दिन संत जी की कुटिया पर गए, लेकिन उस समय संत महाराज अपनी कुटिया में नहीं थे। उनके आसपास रहने वाले शिष्यों से पूछा तो पता चला संत महाराज तो यमुना किनारे गए हुए हैं स्नान और ध्यान करने के लिए। जब सेठ जी ने ये सुना तब वे भी चल दिए घाट की तरफ, और जब वे घाट पहुँचे तो उन्होंने देखा संत महाराज तो घुटने के बल पानी में खड़े हैं। बिलीव कर सकते हैं, संत महाराज घुटने के बल पानी में खड़े हैं, यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं। और संत महाराज यमुना नदी में कुछ इस प्रकार देख रहे हैं कि उन्हें अपने आसपास की सुध ही नहीं थी, मतलब इतना खो गए थे वे। और यमुना नदी में देखकर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके भाव वे ही जानते हैं। इस प्रकार जब उन्होंने बहुत दूर से संत महाराज को देखा तो भागकर सेठ उनके पास पहुँचे और प्रणाम कर कहा, हे संत महाराज, मैं आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लेकर के आया हूँ। संत महाराज ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ मुझे दे दो। सेठ जी ने वह शीशी उन्हें दे दी। सेठ जी सोचने लगे, शायद मेरा लाया हुआ इत्र संत महाराज को बहुत पसंद आया है। और उधर क्या होता है, संत महाराज जी तुरंत ही वह इत्र की शीशी को खोली और डाल दिया यमुना जी में। जब संत महाराज जी ने सारा इत्र यमुना जी में डाल दिया और तब भी वे मुस्कुरा रहे थे, और सेठ जी ने जब यह सारा दृश्य देखा तो वे बहुत उदास हो गए कि एक बार भी संत जी ने इस इत्र का प्रयोग नहीं किया, उसे सूंघा तक नहीं, बिना प्रयोग किए ही डाल दिया सारा का सारा इत्र यमुना जी में। वे कुछ नहीं बोले। सेठ जी ये सब देख करके बस बहुत उदास हो गए और उदास होकर के अपने घर लौट आए। अब कुछ दिन बाद उदास मन से वे सोच रहे थे, मेरा लाया हुआ इतना महंगा इत्र उन्होंने सूंघा तक नहीं, प्रयोग तक नहीं किया और बर्बाद कर दिया। काफ़ी दिनों बाद जब उनकी उदासी कम हुई तो महाराज जी फिर से संत जी महाराज की कुटिया में उनके दर्शन के लिए चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो संत महाराज कुटिया में अकेले बैठे हुए थे, एकदम शांत, आंखें बंद करे हुए और होठों पे भजन गुनगुना रहे थे। तो उधर आहट हुई तो उन्होंने देखा कि द्वार पर सेठ जी खड़े हैं। संत महाराज ने उन्हें अपने पास बुलाया, आओ सेठ जी, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उस दिन तुम्हारा इत्र तो बहुत
काम कर गया। सेठ जी को आश्चर्य हुआ और विश्वास ही नहीं हुआ जब उन्हें कुछ बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि संत महाराज ने जब तो बिना सूंघे बिना यूज़ करे मेरा इत्र यमुना जी में डाल दिया, और आज ये इत्र की ही बातें कर रही हैं कि तुम्हारा इत्र तो बहुत काम कर गया। तो वे बिल्कुल सुन्न हो गए, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे पूछने लगे, मैं कुछ समझा नहीं उस दिन। तो उन्होंने बताया कि सेठ जी को आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वे पूछने लगे तो संत जी ने बताया कि बताता हूँ तुम्हें, उस दिन मैंने इत्र यमुना जी में क्यों डाला। उस दिन राधा जी व श्री कृष्ण जी ने होली खेली। राधा जी श्री कृष्ण जी पर रंग डालने के लिए जैसे ही पिचकारी बर्तन में डाली तो तुम्हारा इत्र भी डाल दिया, और इस तरह से सारा इत्र रंग के साथ पिचकारी में श्री कृष्ण जी के शरीर पर चला गया। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। इत्र ने राधा रानी जी और श्री कृष्ण की होली में नया रंग ही भर दिया हो, जैसे तुम्हारी तरह मुझे भी श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो गई। ये बातें सुनकर सेठ जी तो चुपचाप हैरान परेशान और बड़ी बड़ी आंखें करके सुनने लगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सेठ जी को तो संत महाराज की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ हमारे साथ भी घटे तो हमें भी विश्वास कहाँ होगा, विश्वास ही नहीं हो रहा था। उधर संत महाराज जी ने सेठ जी की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहने लगे, तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो तुम एक काम करो, जाओ और मथुरा में सभी श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिरों में दर्शन करके आओ। सेठ जी मथुरा के सभी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिरों में गए। वहाँ उन्होंने जब दर्शन किया तो इस बात का एहसास किया कि जितने भी मंदिरों में वे गए उन सभी मंदिरों के राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से उनके लाए हुए इत्र की खुशबू आ रही थी। वाओ, कितनी प्यारी बात है। मतलब जब वे गए सभी मंदिरों में राधा रानी और श्री कृष्ण जी के विग्रह से उनके लाए हुए इत्र की खुशबू आ रही थी। सेठ जी का इत्र श्री कृष्ण राधा रानी जी ने स्वीकार कर लिया, और जब इस प्रकार एहसास कर जब वे फिर संत महाराज की कुटिया में गए, महाराज जी के चरणों में गिर पड़े, सेठ जी के आंखों से अश्रु की धार बहने लगी, तब जाकर सेठ जी को संत जी की कही हुई बातों पर विश्वास हो पाया। सेठ महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देख संत महाराज की भी आंखें नम हो गईं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि संत महात्मा चाहे जैसे भी दिखते हों, वो अपना ध्यान हमेशा अपने भगवान में लगाए रखते हैं, और हम जैसों को यह अधिकार जब प्राप्त होता है जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये हमें अपना विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।